सभी भाई बहनों को नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में जो टॉपिक है वो बहुत ही विशेष है। टॉपिक है कि पितरों के स्थान पर प्रेत कैसे बैठ जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो क्या आप पितरों की पूजा कर रहे हैं या प्रेत की पूजा कर रहे हैं। आपके घर परिवार के पितर भोगी थे या योगी थे। क्या आप जो भोग दे रहे हैं वो पितरों तक जा रहा है या प्रेतों तक जा रहा है। इस तरह के बहुत सारे टाइटल्स मैं बता सकता हूं जो इस वीडियो को कवर करने वाले हैं। मुख्य बात यह है कि आपका भोग आपके पितर लेते हैं या प्रेत लेते हैं, और क्या आपके पितरों के स्थान पर आपके पितर ही बैठे हैं या प्रेत बैठकर उस भोग को ले रहे हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा टॉपिक है जो लोगों की समझ में नहीं आता है। देखिए, मान लीजिए आपने घर में कोई पितरों का स्थान बनवाया है। इसको मैं पहले क्लियर कर दूं। पहली बात तो पितरों के स्थान को ऐसे पंडित जी या कोई भगत ही जागृत कर सकते हैं जो इस लेवल की शक्ति तक गए हों। अब आपने जिस व्यक्ति को बुलाया ना तो वो आपके पितरों को देख पा रहा है ना उनकी स्थिति देख पा रहा है, तो वो कैसे उस जगह पर पितरों की शक्ति को जागृत कर सकता है? कर ही नहीं सकता। तो किसी ऐसे व्यक्ति से पितरों का स्थान बनवाएं जो इस तरह की शक्ति को जागृत करता है। वैसे हम ललित ज्योतिष समाधान के माध्यम से पितरों का स्थान बनाने की मनाही करते हैं, क्योंकि ये एक सूक्ष्म शक्ति है। आप इसको मन से पूजिए, दिल से पूजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहली नंबर बात, पितरों का स्थान आपको बनवाना है तो किसी ऐसे व्यक्ति से बनवाइए ये देख ले कि आपके जो पितर हैं वो प्रेत योनि में तो नहीं है। पहली बात तो हम तो मना कर रहे हैं, आप मत बनाइए अगर आपको नहीं पता है तो। दूसरी बात है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ऐसे बहुत सारे भाई बहन होते हैं जिनके घर में अंडा खाना, मांस मछली खाना वर्जित होता है, बिल्कुल मनाही होती है, लेकिन वो बाहर सब कुछ खाते हैं और घर में किसी को कभी नहीं पता होता कि मेरा चाचा, मामा, दादा, पापा ये चीज़ें खाते हैं या नहीं खाते हैं। होता क्या है, मान लीजिए इस चीज़ को ज़रा एज्यूम करके देखिए कि ऐसा व्यक्ति गुजर गया, ठीक है, प्राण त्याग दिया ऐसे व्यक्ति ने। अब आपको क्या लगता है उसके बच्चे उसको जो भोग लगाएंगे वो उन तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो तो अपने जीवन में अय्याशी करते थे, लेकिन उनकी इस अय्याशी का किसी को पता नहीं था। अब ऐसे जो पितर हैं वो प्रेत योनि में जाने की संभावना ही ज़्यादा बनेगी। वे पितर तो बनेंगे नहीं, लोगों का भला तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने जीवन में किसी भी अपनी इच्छा का त्याग ही नहीं कर पाए। इस बात को बहुत ध्यान से समझना। दो बातें बताई अभी तक मैंने। तो ऐसे जो पितर हैं इनको तांत्रिक लोग बहुत जल्दी बंधन कर लेते हैं, क्योंकि इनकी इच्छाएं बहुत सारी हैं। छोटे छोटे भोग देकर इनको बंधन कर लेते हैं। अब आप तो यहाँ पे पितरों का स्थान बना के उनकी पूजा करे जा रहे हैं और यहाँ आपके घर में बर्बादी हुई जा रही है। क्यों हुई जा रही है? क्योंकि भैया आपके पितर को तो तांत्रिक ने प्रेत योनि में पहले से ही है, किसी के शरीर में भेजा है। एक तो आप यहाँ पर उसकी पूजा कर रहे हैं और दूसरी ओर वो पितर हड़कंप मचा रहा है किसी और की फैमिली में, क्योंकि वो तो तांत्रिक ने भेज दिया है। इसीलिए हम यहाँ बोलते हैं कि आप पितरों की पूजा ना करें। इस बात को भी मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा, तो करें तो क्या करें। सबसे पहले तो आपको ये पता करवा लें कि आपके पितृ योनि में ही है या प्रेत योनि में है, जो हम ललित ज्योतिष समाधान के माध्यम से बहुत ही अच्छे से बता देते हैं कि आपके पितृ, देखिए 3-4 चीज़ें हैं, उसे ध्यान से समझिए। आपके पितृ प्रेत योनि में है या पितृ योनि में है, क्लियर हुई बात। आपके पितृ कमज़ोर हैं या ताकतवर हैं, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अगर कोई बोलता है आपके पितृ कमज़ोर हैं तो कोई डरने वाली बात नहीं है भैया। कमज़ोर हैं उनको हम जप तप से दान करके शक्तिशाली बना सकते हैं, ठीक है, अच्छे कर्म करके। लेकिन अगर वो प्रेत योनि में हैं तो आप उनका दान करेंगे, उनके नाम की पूजा पाठ करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, बुराई होना शुरू हो जाएगा। ये 2 पॉइंट जो हैं बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक है जी। 2 बातें हुई। अब अपने प्रश्न पे दोबारा आते हैं कि पितरों के स्थान पर प्रेत कैसे बैठ जाते हैं। अब यहाँ आपको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। देखिए, जब भी कोई आत्मा जब शरीर को त्यागती है ना, तो ये अलग अलग लेवल होते हैं सबके।
कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई किसी बीमारी से मर गया, लेकिन एक व्यक्ति घर में ऐसा होता है जो पूरे घर परिवार को बांधकर जोड़कर चलता है। जब ऐसा व्यक्ति शरीर त्याग देता है, मान लीजिए किसी के दादा ने प्राण त्याग दिए और वो काफ़ी सारी प्रॉपर्टी पीछे छोड़कर गए। अब वो ये देख रहे हैं कि उनके तो बच्चों में इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है और इस ऐसी चीज़ के लिए हो रहा है जो कोई भी मायने नहीं रखती, सच्चाई तो यही है। तो वो क्या होता है, वो उस जगह से चले जाते हैं। यानी कि ना तो कोई क्रिया आई, ना किसी तांत्रिक ने बंधन किया, लेकिन वो पितृ उस स्थान से चले गए। एक नंबर बात, ठीक है। तो यहाँ पितृ क्या हुए, स्थान से हट गए। अब यहाँ भूत प्रेतों का ही वास होगा क्योंकि पितृ तो जा चुके हैं यहाँ से। दूसरी बात, एक फैमिली के कोई मेंबर किसी भगत के पास या किसी तांत्रिक के पास गए, उन्होंने बोला कि मेरी नौकरी ठीक नहीं चलती, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में वो प्रॉब्लम है। तो वो क्या करेंगे, उसके पितरों का बंधन कर लेंगे सबसे पहले। क्यों कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है वो प्रेत योनि में हो, और यहाँ से अपनी 3-4 सिद्धियाँ भेज दी। अब उस व्यक्ति का काम होना शुरू हो गया। घर जाते उसे लगा कि जीवन में बहुत मज़ा आ रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। कुछ दिन बाद फिर समस्या आएगी, वो जाएगा किसी और के पास, वो कहेगा भैया तुम्हारे तो पितृ बंधन में है। तो ये दूसरी बात हुई। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी। तीसरी बात ये होती है कि तांत्रिक को जैसे ही पता लगता है कि इसके किसी फलान व्यक्ति का नाम ये था, तो वो पितरों का बंधन कर लेता है। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि आप जहाँ पे काम कराने जा रहे हैं वो व्यक्ति कोई सात्विक पूजा करता है या तामसिक पूजा करता है, क्योंकि सिद्धियाँ भेज के देवी देवताओं के माध्यम से पितरों का बंधन कर लिया जाता है। अब यहाँ मैं भोग वगैरह देने की क्यों मनाही कर रहा हूँ। देखिए, आज आप जो काम कर रहे हैं, हो सकता है आपकी आने वाली पीढ़ी वो काम ना कर पाए। इस ब्रह्मांड में इतनी शक्तियां हैं जो हर लेवल पर काम करते हैं, योगी भी हैं और भोगी भी हैं। क्या बकरा देने से काम नहीं होता? होता है। क्या मुर्गा देने से काम नहीं होता? बिल्कुल होता है। लेकिन इनको दिए बिना भी इनसे कहीं अपर लेवल के काम किए जाते हैं और वो काम अनंत काल तक चलते हैं। अगर देखिए, हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, उसे चाहिए होता है कि मुझे कुछ मिले तो मैं करूं। मरने के बाद भी ये इच्छाएं ऐसे की ऐसे ही रहती हैं, कोई बदलने नहीं वाली। किसी भूल में मत रह जाना आपकी मरने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। जो इच्छाएं अब हैं वही इच्छाएं आपकी मरने के बाद रहेंगी। ठीक है जी। तो अब अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने प्राण त्यागे हैं जिसकी कोई इच्छा नहीं है, तो उसे किसी भोग की भी ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना। उस व्यक्ति को किसी भी भोग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी गलत सलाह पर, किसी तांत्रिक भगत के कहने पर किसी परिवार का सदस्य अगर उस पितृ को भोग देता है तो वो ऊपर के डायमेंशन से, ऊपर के डायमेंशन मतलब हैं हमारे 7 चक्रास हैं। सबसे पहले कौन सा हुआ? मूलाधार चक्र, ठीक है। फिर हुआ सैक्रल यानी कि स्वादिष्ठान, और तीसरा मणिपुर चक्र। तो इससे जब ऊपर चला जाता है यानी कि ये अपर लेवल पे आ गए। अब आप इनको नीचे खींच खींच के ला रहे हैं भोग दे दे के, तो यहाँ तो गड़बड़ शुरू हो जाएगी आपके घर परिवार में। सबसे पहले आप प्रार्थना करके देखें। अगर प्रार्थना से काम बनता है तो इससे अच्छी और कोई चीज़ नहीं हो सकती। आपको कुछ करना ही है, अपने पितरों के नाम से गुप्त दान करिए, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि वो प्रेत योनि में है या पितृ योनि में है। उनके नाम से जाप दान करिए, उनके नाम से अच्छे कर्म करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो लास्ट में बता रहा हूँ कि अगर पितृदोष किसी एक जगह जाने से, किसी एक हवन से ठीक हो जाता है ना, तो फिर पता नहीं बस होता ही क्या। पितृदोष क्यों ठीक नहीं होता ये समझ लीजिए। जो भी आप खाते हैं, पीते हैं, व्यवहार करते हैं, गुस्सा करते हैं, किसी की भलाई करते हैं, किसी का बुरा करते हैं, 10% हिस्सा जो है ना वो पितरों को चला जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। सच्चाई है ये। 10% हिस्सा उनको चला जाता है। अब यहाँ कोई व्यक्ति मांस खा रहा है, मदरा पी रहा है, सिगरेट पी रहा है और कहीं जाकर 21,000 रुपये का दान करके आ रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो बुरी आदतें हैं ये पितरों को नहीं जा रही? डीएनए लेवल पे हैं आपके, वो आपके जो पूर्वज थे उन्हीं की जो आदतें थी आपके अंदर आई हैं, और अब जो आप आदतें पाल रहे हैं वही उनको जाएंगी। तो अपनी आदतें सुधारिए, अपने कर्म सुधारिए। अगर पितृदोष को ख़त्म करना है, ऐसे ही समाप्त नहीं हो जाते पितृदोष। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दे, ऐसे भाई बहनों तक भेजें जो आपको लगता हो कि उन्हें लाभ मिल सकता है।
और अगर अभी तक हमारा चैनल ललित ज्योतिष समाधान सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।